हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयवासी। आप सभी को आज से गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई है। और मैं कुछ तरीका बताऊंगी गुप्त नवरात्रि का। उसके लिए मैं आपको रोज़ एक मंत्र दूंगी, जिस मंत्र को आपको जपना है। और एक और बात बता दूं, गुप्त नवरात्रि की जो भी पूजा होती है रात को 9 बजे के बाद होती है। दिन में आप कभी भी पूजा नहीं कर सकते हैं। गुप्त तरीके से माँ के सामने एक दीपक लगाइए, अगरबत्ती लगाइए और गुप्त तरीके से बैठ जाइए। बहुत ज़्यादा नहीं तो 1 माला 10 माला तो आदमी मंत्र कर ही सकता है। और गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्तिका, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला। इनका प्रतिरूप जब हुआ था, कहते हैं कि जब माँ सती दक्ष के यज्ञ में जाने के लिए जिद कर रही थी भोलेनाथ से कि मुझे दक्ष के यज्ञ में, मतलब उनके पिता के यज्ञ में जाना है, तो भोलेनाथ जी ने कहा कि जब अगर हमें कहीं से न्योता नहीं आता है तो वहाँ जाना अच्छी बात नहीं है। और ये बात सही है, जहाँ हमें हर कहीं पे भी मुंह उठा के जाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि शायद सामने वाले बोलते नहीं हैं लेकिन कहीं ना कहीं लोग इरिटेशन होते हैं। ऐसी बातें कुछ लोगों को भी मैंने बताई तो उन लोगों को बुरा लग गया। सिर्फ पॉलिटिक्स की बात नहीं है। सॉरी, गांव वाला एरिया है तो यहाँ लाइट चला जाता है। तो ऐसी बात है कि कोई भी जगह हो, कहते हैं ना, जब तक हमें बुलावा नहीं आए जाना नहीं चाहिए। दूसरी बात, हमें भी किसी के भी घर पे रोज़ रोज़ भी मुंह उठा के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सामने वाले हमें बोलते नहीं हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनको इरिटेशन होता है। ऐसी एक घर में हुआ है जहाँ पे इंसान कंटाल गया। क्योंकि देखिए, एक तो इंसान आजकल क्या करते हैं, जहाँ देखते हैं कि रोज़ का खाना पीना फ्री में मिल रहा है वहाँ जाके बैठ जाना, फिर वहाँ पे कुछ काम नहीं करना, लोगों को इरिटेट होना, उसकी वजह से उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना। तो सामने वाले क्या करते हैं, मजबूरी का फ़ायदा उठाने से वो लोग अपने घर पे ही अपने माँ बाप को बुला लेते हैं कि जाने दो, इनको झेलने से अच्छा तो माँ बाप को झेलना अच्छा है। लेकिन तब भी ये बात कुछ लोगों को समझ में नहीं आती कि हमारी वजह से उन्होंने ये काम किया। तो हर वक्त किसी के घर पे मुंह उठा के जाना अच्छी बात नहीं है। ऐसा नहीं हो कि सामने वाला मजबूर हो जाए आपको ये कहने पे कि कृपया मेहमान को, कहते हैं ना, मेहमान को जब तक हम ये नहीं बोलते कि कृपया जब बुलाए तब आए, तब तक वो लोग जाते नहीं। तो अपनी खुद की इज्जत अपने हाथ में होती है। अपने भगवान ने हमें अपना घर दिया है। मैं इतनी बड़ी विद्या देवी होकर भी 10 बार बुलाने पे भी किसी के यहाँ नहीं जाती हूँ। क्यों? क्योंकि हमारी इज्जत हमारे हाथ में। पता चला हम बार बार किसी के यहाँ मुँह उठा के जा रहे हो, सामने वाला एक बार मुँह पे बोलते भाई रोज़ रोज़ क्या है इधर, ऐसी बात है। क्योंकि आज की तारीख में आदमी को एक टाइम का खाना, अपना खुद का खाना खर्चा उठाने में भारी पड़ता है। दूसरे आएंगे, खुद तो आएंगे, अपने घर वालों को भी लाएंगे, सबका खाना पीना उठाना, और ऊपर से 1 रुपये का काम नहीं करना, बस दिन भर अपनी शक्ल दिखाना, मतलब वो सब नहीं जमता है किसी को। हर कोई बोलता नहीं है, लेकिन एक बार कहते हैं ना, बांध टूट जाता है। क्योंकि आज की तारीख में जिस तरह का माहौल चल रहा है, हर कोई पैसों से परेशान है। हर कोई मेहनत करता है पैसे कमाने के। जब उनके हाथ में पैसा कम रहता है, वो अपने बच्चों को ठीक से खिला पिला नहीं पाते और बाहर वाले लोग आके बैठ के खाते ना, तो इंसान को बहुत चिढ़ मचती है बात की। तो ये बात थोड़ी समझनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात मैं बोल रही गुप्त नवरात्रि का। तो माँ जब दक्ष यज्ञ में जाने के लिए शिवजी ने मना किया, तो शिवजी ने कहा कि नहीं जाना चाहिए। तब माँ ने उग्र रूप लिया था 10 महाविद्याओं का। तब वो 10 महाविद्या ही यही है। जब वो, जैसे माँ पार्वती ने 9 रूप लिया था, जब गणेश जी का सर धड़ से अलग किया गया था, मतलब शरीर से सर को अलग किया गया था, तब माँ ने गुस्से में आके 9 रूप धारण किए थे, पता है आपको। उसी तरह से जब यज्ञ में जाने के लिए मना किया था, तब भगवान को गुस्से में माँ ने अपना प्रतिरूप लिया था। इसके लिए कहते हैं गुप्त नवरात्रि में हो या कामाख्या जगह पे हो, ये सब माँ सती का रूप है, जिनकी पूजा हम इन नवरात्रों में, गुप्त नवरात्रों में करते हैं। तो आज सबसे पहला रूप है माँ काली का, जिसमें माँ काली की पूजा की जाती है। मैंने तो कल से ही माँ पावागढ़ काली माँ के नाम से तो 5 लाख का जब शुरू किया है, लेकिन उसमें मैंने किसी के लिए ना अच्छा मांगा है ना बुरा मांगा है। वो जो देंगी तो सो सही। मैं उनको बस ये बोली जिस काम से आई मैं उसे पूरा करो। तो 5 लाख जब तो है, लेकिन आज अभी डेली वो जब चालू रहेगा। तो आज पहला दिन है माँ काली का, जिसका मंत्र है ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः दुश्मनों के लिए भी बहुत सर्वनाश का काम करता है। दुश्मन भी अपने मुँह को गिरते हैं, ऐसी बात है। दूसरी बात है, मैंने जो वीडियो बनाई है, आज वीडियो जो स्पेशल बनाई है मैंने, वो वीडियो में जब आप ध्यान से देखेंगे तो स्पेशल आपकी तबीयत के लिए पूजा की गई है। क्योंकि मैं सूरह यासीन भी पढ़ती हूँ लोगों के लिए। दवा, कहते हैं ना, सूरह यासीन अगर किसी को पढ़ दो तो आदमी को कैंसर अच्छे से अच्छा बीमारी ठीक हो जाए। क्योंकि मैं जानती हूँ हमारे यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दवा नहीं करा पाते, पैसे नहीं, पूजा नहीं करा पाते। तो एटलीस्ट वो वीडियो के ज़रिए जब आप मुझे कंटिन्यू देखेंगे और अपने सीने पे हाथ रख के अपनी विश मांगेंगे तो बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ का भी फ़ायदा उठाते हैं, मुझे मैसेज करेंगे कि माँ मेरे पास पैसा नहीं, आप पूजा कर दो। माँ कहाँ से कर देंगे? माँ आपके लिए मंत्र जाप कर सकती है, लेकिन जो सामान लगे वो सब, उसके पैसे तो आपको देने पड़ेंगे ना।
बगैर पैसों के आप पूजे के लिए सोचेंगे तो बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए फिर आप मुझे ना बोलना मुझे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि मैं भी इतने बड़े अनुष्ठान में आई हूँ, मैं भी इतनी बड़ी जगह रह रही हूँ, तो फ्री में नहीं रह रही हूँ, मुझे भी यहाँ का पैसा पे करना पड़ता है ना। मेरे को मुझे पे करना पड़ता है, फिर मैं जिस जहाँ जहाँ मंदिर जा रही हूँ वहाँ मंदिरों में पे करना पड़ता है, जो मेरे साथ आए उनको पे करना पड़ता है। कोई किसी के लिए फ्री में थोड़ी काम करेगा भाई, 2 पैसा पेट के लिए आदमी काम करता है। आप लोगों को लगता होगा हमें कुछ नहीं बचता है, आप जो मुझे पूजे के लिए देते हो उसमें सारा खर्चा होने के बाद हमें थोड़ा बहुत बचता है, ठीक है, ऐसी बात है। दूसरी बात है, दुश्मनों के लिए आज रात से, देखिए आज रात से होगी गुप्त नवरात्रि की पूजा, जिसमें दुश्मनों का सर्वनाश होगा। मैं तो सर्वनाश के लिए, मैं तो मारण क्रिया के लिए आई हूँ, लेकिन मैं कुछ लोग मेरे दिमाग पे लगे, कुछ लोगों ने मुझे झूठा ठहराया है। मैं एक ही वार्निंग दूंगी कि तुम जिसको भी प्यार करते हो, जैसे कहते हैं ना, कोई अगर किसी को भी, अपने परिवार को प्यार करते हो, अपने बच्चे को प्यार करते हो, अपने प्यार को प्यार करते हो, जिसको भी प्यार करते हो, तुम्हें उसके सर की कसम, उसका मरा हुआ मुँह देखोगे अगर तुम लोगों ने सच नहीं बोला तो। अगर तुम्हें सही में अपनी औलाद से प्यार है, अपने प्यार से प्यार है, जिसको तुम बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, अपने माँ बाप से प्यार है, अपने भाई बंधु से प्यार है, तुम्हें उनके सर की कसम, अगर तुम लोग ने सच नहीं बोला तो ये 14 जुलाई तक आने तक तुम सामने वाले का मरा मुँह देखोगे, जिसको तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। जो तुम लोग ने गलती की है उस गलती को कबूल करो, नहीं तो आज से तुम सबके नाम से आप पूजा चालू होगी। और उसके बाद अगर तुम्हारे घर में कुछ भी होता है, किसी की भी मौत होती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे झूठा ठहराया है, तुम लोगों ने मेरे दिमाग पे बात आ ली है। मैं कभी झूठ बोलती नहीं, लेकिन तुम लोगों ने मेरे दिमाग पे बात लिया। मुझे ये देखना है कि तुम्हें तुम्हारा झूठ ज़्यादा प्यारा है या तुम्हें तुम्हारा परिवार ज़्यादा प्यारा है, मुझे ये देखना है। अगर तुम्हें तुम्हारा झूठ ज़्यादा प्यारा हो तो सीधी बात है, तुम्हें कोई मरने जीने से किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हर इंसान को किसी एक पर्सन से इतना प्यार होता है कि जब उसकी कसम दी जाती है और उसकी मरने की बात बोली जाती है तो वो इंसान से बर्दाश्त नहीं होता। अगर अभी मुझे भी कोई बोलेगा तो मैं उस चीज़ को करूँगी, तो सीधी बात है। मैं आज उन सबको बोल रही हूँ जो लोग मेरे यूट्यूब पे ध्यान दे रहे हैं, मेरे बारे में पता लगा रहे हैं, मेरे बारे में षड्यंत्र रच रहे, मेरी बातें इधर उधर कर रहे हैं, मैं उन सबको एक ही बात बोलूँगी, अपना सच कबूल करो। और इसलिए मैं तुम्हें कसम दे रही हूँ, मैं अपनी माँ काली की कसम खा के बोल रही हूँ कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। मैंने जिसके लिए आज तक जो भी भविष्यवाणी की वो सच हुई है। अब तुम्हारे ऊपर यह है कि तुम्हें जो सबसे ज़्यादा प्यारा हो, तुम्हारा प्यार प्यारा हो, तुम्हारी माँ बाप प्यारे हो, तुम्हारे बच्चे प्यारे हो, तुम्हें बाहर वाला कोई भी प्यारा हो, तुम्हें उसकी सर की कसम, अगर तुमने 14 जुलाई के अंदर सबको जाके सच नहीं बताया तो बात याद रखना कि तुम उसका मरा हुआ मुँह देखोगे। मैं तुम्हें सीधा कसम दे रही हूँ और दे दी कसम, ऐसी बात है। उसका मरा हुआ मुँह देखोगे। उसकी अगर सामने वाले की किसी की मौत होती तो उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी, क्योंकि तुम्हें तुम्हारा झूठ प्यारा था, तुम में सच बोलने की ताकत नहीं थी। हाँ, सच बोलने से ये हुआ कि तुम लोगों की नज़र में हमेशा के लिए गिर जाओगे, लेकिन एटलीस्ट जिसको तुम बहुत ज़्यादा मानते हो, जिसको तुम लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, वो तो बचेंगे। क्योंकि अब मैं भी क्या करूं, मैं तुम लोगों से सच बुलवा नहीं पा रही हूँ। तुम लोग मेरे सामने मेरे लिए षड्यंत्र रच के और मुझे झूठा ठहराते हो, मुझे मेरे पूजा पाठ में अड़चन डालने की कोशिश करते हो, मेरा माइंड डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हो। ऐसा करते हो कि विद्या देवी परेशान हो, विद्या देवी अपनी पूजा पाठ छोड़ के आ जाए। क्यों? ऐसा कौन सा पूजा हो रहा है और ऐसा कौन सा काम तुमने गलत काम किया है कि तुमको डर लगता है कि मेरी पूजा जो मैं कर रही हूँ तुम्हारे लिए कर रही हूँ और मेरी पूजा से तुमको नुकसान होगा? ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि तुमने कुछ तो ऐसा किया होगा ना। क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, जब आदमी गलत काम करता है ना तभी उसके चेहरे पे पूरा कहते हैं ना कालापन आ जाता है। तो तुमने ज़रूर ऐसा कुछ किया होगा जिस तरह से तुम लोगों को तकलीफ़ होती है। आपको पता है कितने लोगों को मैं बोलती भी नहीं हूँ तो भी ज़बरदस्ती बोलेंगे आप हमको बोल रहे हैं, आप हमको बोल रहे हैं। अरे मैं क्या बोल रही हूँ? मैंने कब तुम लोग को बोला? मेरे को ये बात समझ में नहीं आती। और क्यों तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ ही गलत होगा? क्योंकि तुमने मेरे साथ गलत किया है। जब तुम गलत कर रहे थे तब तुम लोगों ने सोचा नहीं, तुमने ये नहीं सोचा। देखिए, अगर हम किसी पे एक उंगली उठाएंगे ना, 4 हमारी तरफ रहती है। अगर तुम मेरे बच्चों पे ध्यान दोगे तो तुम्हारे घर में भी औलाद है। तुम अगर मुझ पे ध्यान दोगे तो तुम्हारे घर में भी परिवार है। तुम अगर किसी का परिवार बर्बाद करने को सोचोगे तो तुम्हारे घर में भी तुम्हारा अपना परिवार है, तुम बर्बाद होगा। और ऐसे भी आज मैंने कुछ लोगों के लिए ऐसी पूजा की है कि बड़ा शौक़ है अपने आप को खूबसूरत कहलाने का। नहीं तुम्हारा एक अंग सड़ा है ना मैंने, नहीं तुम्हारे अंग से गंदी बदबू आई, तुम्हें घर वाले बाहर वाले अगर तुम्हारे घर से भगाए नहीं ना तुमको कि इधर आने का नहीं। क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे लोग में बहुत सारी गंदी बीमारी रहती है, लेकिन वो छुपाते हैं। लेकिन वो बीमारी को मैं ऊपर लाऊंगी और ऐसा हाल करूंगी कि ज़िंदगी भर आप सोचोगे कि मैंने पंगा क्यों लिया। क्योंकि तुम लोगों ने ये करने पे मुझे मजबूर किया है। मैं तुम्हारे बीच में नहीं आना चाहती थी, लेकिन तुम लोग बार बार मेरे पूँछ पे पैर रख के, नागिन के पूँछ पे पैर रख के मुझे डसने पे मजबूर किया। और अब जब तक मैं तुम्हें डसूंगी नहीं
तब तक तो छोड़ूंगी नहीं। और कुछ लोगों का तो मारण क्रिया पक्का है, ऐसी बात है। तो देखो क्या होता है। अब देखते हो तुम्हें तुम्हारा झूठ प्यारा है या तुम्हें तुम्हारा परिवार प्यारा है, मुझे ये देखना है। अभी अग्नि परीक्षा मैं नहीं, माँ काली तुम्हारी ले रही है। अगर तुम्हारे में दम होगा तो तुम सच बोलोगे, और नहीं सच बोलोगे तो 14 जुलाई तक तुम्हारी चीज़, जिसको भी तुमने बहुत प्यार किया, जिसकी भी मैंने तुमको कसम दी रहेगी, वो इंसान ऊपर चला जाएगा। बात खत्म। ठीक है, जय माता दी।